नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स हज और उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारे नजर में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। जय भीम, जय भारत, जय कर्नाटक। आज के इस माहौल में भारत के हमारे जो लोकसभा इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस लोकसभा इलेक्शन के ताल्लुक से माइनॉरिटीज को टिकट देने की बात कर्नाटक स्टेट में चल रही थी। जो 5 टिकट देने की बात थी, 5 से 3 हुए, 3 से 2 हुए, 2 से 1 हो गया। इस सिलसिले में हम लोगों ने भी माइनॉरिटी के कैंडिडेट को लेकर जो है ना कोशिश की है। 4 महीने तक लगातार कोशिश चली, यहाँ तक के डीके शिव कुमार साहब से, सिद्धरामैया साहब से और जो है ना हमारे खरगे साहब से, प्रियंक खरगे साहब से और परमेश्वर साहब से, तमाम लोगों से मुलाकात भी की हम लोगों ने। हम यही सोच कर किए कि कर्नाटक में एक सेकुलर ताकत, एक सेकुलर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका जो बनी है, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, इस कांग्रेस की गवर्नमेंट में हमारे को एक उम्मीदें थे, माइनॉरिटीज को ये उम्मीद थी कि माइनॉरिटीज को इस पार्टी से फायदा पहुंचेगा, हम लोगों को जो है ना इख्तियार मिलेगा, हम लोगों को जो है ना पार्लियामेंट में जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि माइनॉरिटी के 88% वोट लेकर जो है ना इस कर्नाटक के अंदर जो है ना कर्नाटक में जो है ना कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई है। लिहाजा जो है ना हम लोगों को जो है ना यहाँ पर टिकट नहीं दिया गया और यहाँ पर तो टिकट नहीं दिए, जहां पर दिए हैं जो साउथ सेंट्रल, जो बेंगलुरु का जो सेंट्रल एरिया है, उस सेंट्रल एरिया में जहां पर वोटिंग पॉपुलेशन भी नहीं है, बीदर में पॉपुलेशन है जगह टिकट नहीं देकर जो है ना वहां एक बराए नमूद दिया गया है। वो ये जीतन दो हरन दो जान दो भाई बोले। और मैं समझता हूं इस दौर में कांग्रेस पार्टी जो भी कदम उठा रही है, मेरी नजर में वो गलत कदम है, क्योंकि आजकल जो भी जितने भी टिकट दिए गए हैं उन टिकटों पर आप गौर कर सकते हैं कि उन लोगों को 1 पैसे का भी नॉलेज नहीं है। पार्टी का जो 70 साल से जो दबदबा था, वो दबदबे को खुद खत्म कर ले रही है कांग्रेस पार्टी। यहाँ उन लीडरों को इतनी भी होश नहीं है कि कैसे आदमी को टिकट देना चाहिए, पार्टी को किस तरीके से मजबूत करना चाहिए। पार्टी में जो ना खरगे साहब का एक स्टेटमेंट है, आप लोगों को मालूम होगा। खरगे साहब बोले थे कि भाई कांग्रेस पार्टी का अगर कोई वोट बैंक है तो वो है कांग्रेस, ये मतलब मुस्लिम बोले थे। कहाँ गई भाई मुस्लिम? अब एक को टिकट दे रहे हैं, वो भी बेमतलब है। हमारा डिमांड ये है, अगर कांग्रेस पार्टी जो आज अगर टिकट को अगर ये नहीं करती है, जैसे कि आज जो फिरका परस्त जहन रखने वाले लोग जो है ना उनका लोगों का साथ देने वाला काम कर रही है, माइनॉरिटी को नजरअंदाज किया गया है। माइनॉरिटी इस ताल्लुक से सख्त स्टेप लेगी और इसके ताल्लुक से जो है ना एहतजाज करेगी कि माइनॉरिटी के वोट तो लेते हैं और माइनॉरिटी को टिकट नहीं देते। ये कांग्रेस के ऊपर पहला हमारा ब्लेम रहेगा है। और आने वाले दिनों में हम बराबर कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने वाला काम करेंगे इंशाल्लाह। हम लोग जो है ना कल एक मीटिंग बुलाए हैं, दलित, बैकवर्ड, माइनॉरिटीज, क्रिश्चियन, दलित, मुस्लिम, क्रिश्चियन और मराठा समाज की एक मीटिंग बुलाए हैं। इस मीटिंग में फैसला लिया जाएगा कि वोट किसको करना चाहिए या अपना खुद का कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए, ये तय करने वाले हैं कल हम लोग। और सबसे अच्छी बात ये बताना चाहता हूं मैं आप लोगों को, भारत जोड़ो यात्रा जो हमारे राहुल गांधी जी जो देश में फिर कर जो काम किए हैं, मगर उनके पार्टी के लोग उसको जो है ना पूरा तोड़ने वाला काम कर रहे हैं। एक भी टिकट सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। अगर आज बीदर के अंदर एक माइनॉरिटी मुस्लिम को देते तो आज बराबर 100% सीट जीतती थी। आज जो है ना बीजेपी को जिताने वाला काम किया गया है कांग्रेस की तरफ से। यहाँ पर हम ये दावे के साथ कहते हैं, बताओ उनके पास क्या है। अगर लिंगायत समाज के आदमी को कैंडिडेट बनाया जाता है तो लिंगायत के वोट है, लिंगायत के वोट से वोट पर डिपेंड नहीं है। अब सामने बीजेपी का कैंडिडेट भी लिंगायत है और 2 मरतबा जीत चुका है और प्रेसिडेंट मिनिस्टर है। और बहुत खुशी की बात यह होती थी हमको, अगर ईश्वर खंडरे साहब अगर कैंडिडेट बनते होते तो बहुत फख्र महसूस करते थे हम, क्योंकि एक मिनिस्टर को टक्कर देने के लिए एक मिनिस्टर ठहरा हुआ है बोलते थे हम। ये अपने बच्चे को ठहरा करने का क्या मकसद है, हमारे समझ में नहीं आया। टोटल जो है ना कांग्रेस को जो है ना कमजोर करने वाला काम कांग्रेस के कायदीन, कांग्रेस के लीडर ही कर रहे हैं। हम ये तो आम लोगों के बात समझ में आ चुकी है।
जहां कहीं भी ठहरेंगे आप, जहां कहीं भी जाएंगे, यही बात सुनने मिल रही है, यही बात चल रही है, चर्चा बहुत हो रहा है। लिहाजा जो है ना देश में जो ना प्रधानमंत्री को चेंज करने वाली बात की जा रही है, मगर प्रधानमंत्री को चेंज किस हालत से करेंगे लोग, कैसे करेंगे बताओ? ऐसे कैंडिडेट कर सकते हैं? मोदी का मुकाबला कोई बच्चा कर सकता है? बताइए आप, ताकत होना चाहिए उसको। अब आज बीजेपी से मुकाबला नहीं है, बीजेपी का जो प्रधानमंत्री है जहां कहीं भी देखे मोदी बोल रहे हैं, बीजेपी पार्टी ने बोल रहे मोदी बोल रहे हैं। मोदी से मुकाबला करना है तो दमदार मजबूत कैंडिडेट को ठहरा करना है। आज जो है ना मुसलमानों के, दलितों के, क्रिश्चियनों के, तमाम लोगों के वोट लेकर जो है ना कांग्रेस पार्टी जो है ना कर्नाटक में इसके इख्तियार पे आई है। अगर इसी तरीके से अगर पूरे देश में अगर इन समाज के लोगों को लेकर चलती है तो प्रधानमंत्री बनने को देर नहीं लगती, बराबर कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री बन सकता है। मैं इतना कहता हूँ।